दोस्तों नमस्कार। दोस्तों टैरिफ हाइक की चर्चा जोर शोर में है न्यूज़पेपर्स में। और ये देखिए आज की ताजा खबर कि जियो ने एक नया प्राइम मेंबरशिप प्लान लॉन्च किया है। 300 रुपये दीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए फ्यूचर टैरिफ हाइक के। अगर होता है तो वो टैरिफ हाइक आपके वो लागू नहीं होगा टिल सितंबर 2027। ठीक है ना दोस्तों, ये उन्होंने नया जो है प्लान लॉन्च किया है या नया स्ट्रैटेजी लॉन्च किया है कंज्यूमर को एक इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देने के लिए और रिटेन करने के लिए कि वो छोड़ के ना जाए। एयरटेल ने आपको पता ही होगा कि 2-3 दिन पहले उन्होंने जो है अपने कुछ प्लान्स को रिमूव कर दिए थे और उस कारण से कंज्यूमर को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। और वोडाफोन आइडिया एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो घूम फिर के लेट्स समराइज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। पहला तो पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि टैरिफ हाइक का कंज्यूमर के ऊपर में क्या इंपैक्ट हो रहा है एयरटेल के कारण और जियो का ये प्राइम मेंबरशिप के कारण। एयरटेल में तो डायरेक्ट इंपैक्ट है, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कितने पैसे देने पड़ेंगे? ज्यादा। जियो को कंज्यूमर को कुछ फायदा होगा कुछ महीनों के लिए, वो चेक करेंगे कितने महीनों के लिए फायदा होगा। अगर टैरिफ हाइक उस विंडो में होता है तो, अगर नहीं होता है तो हो सकता है नुकसान हो जाए। वो पता करेंगे वो कौन सा विंडो पीरियड है जिसके बाद में जो है नुकसान होगा, दैट इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और वीआई को पता करेंगे कि ये दोनों जो ऑपरेटर है भारती और जियो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे वीआई को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और उनके ऊपर में क्या रिस्क है कंज्यूमर के ऊपर, जो कि कंज्यूमर लूज करने के क्या जो है इंपैक्ट हो सकता है वीआई के ऊपर। तो दोस्तों बिना किसी देरी के सीधा मैं एक्सेल शीट में लेके जाता हूं आपको, क्योंकि ये सारा मुद्दा एक्सेल शीट का ही है, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो पहले तो हम दोस्तों जियो के बारे में बात करते हैं। जियो का 12 मंथ का जो एनपीवी मॉडल, अब एनपीवी मॉडल में इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि अल्टीमेटली पैसा अप फ्रंट जो 300 रुपए आपने अप फ्रंट पे कर दिया, तो जब आप बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे तो दैट हैज टू बी ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो एजम्पशंस आपके सामने हैं। प्राइम मेंबरशिप फी जो है 300 रुपए, डिस्काउंट रेट जो है 10% मैंने मान लिया, वो चेंज भी कर सकता हूं मैं। एनालिसिस जो है 12 महीने के लिए, मैंने रफली 12 महीने का विंडो लिया, जबकि प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए आपके पास में कुछ विंडो अवेलेबल है, पर उतना मैंने कॉम्प्लिकेशन नहीं किया। और मंथली जो है डिस्काउंट रेट विल बी दिस डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपका आ गया। और समरी देख लेते हैं। जो प्लान है 299 प्लान है, उसका करंट प्राइस 299 प्लान है। और मान लेते हैं कि कुछ दिनों के बाद में ये प्लान जो है बढ़ जाता है 50 रुपए से। तो इलिस्ट्रेटिव पोस्ट टैरिफ हाइक, क्योंकि वो मतलब बेनिफिट एनालिसिस के लिए आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि कितना बढ़ेगा। तो देखिए 299 विल बिकम 349, 319 विल बिकम 369, 50 रुपए बढ़ा रहा हूं। और जो 349 का जो है वो प्लान बन के भोड़ के हो जाएगा 399। तो वैलिडिटी क्या है? 28 डेज, कैलेंडर मंथ एंड 28 डेज। अब कितने रिचार्ज करने पड़ेंगे? क्योंकि इन ऑर्डर टू हैव एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन बिटवीन ऑल दीज 3 प्लान्स, क्योंकि एक मंथली प्लान है और दो 28 डेज के प्लान है, तो मैंने ईयरली रिचार्ज का मल्टीपल यहां पे आइडेंटिफाई कर लिया। एक 13, एक 12 और एक 13। तो आपको पता ही होगा 28 डेज के लिए आपको 13 करना पड़ता है। इंक्रीज रिचार्ज 50 रुपए आपको बता चुका हूं मैं। और मंथली इक्विवेलेंट सेविंग जो है वो यहां पे आपके सामने है। तो एक तो ये हो गया आपके पास में एजम्पशन। अब दोस्तों 300 का जो है ये सब प्राइम मेंबरशिप का इंपैक्ट देख लेते हैं, है ना। जैसे आपको बताया प्लान ये रहा 299, 319 एंड 349। लिस्टेड प्राइस इसका यही है। वैलिडिटी आपको बता चुका हूं। और करंट मंथली इक्विवेलेंट ट्रैफिक, मतलब सबको मैं एक महीने में जो है फॉर रेफरेंस कंपैरिजन एक महीने में लेके आ रहा हूं। कहने का मतलब ये है दिस 299 विल बिकम 324.81 फॉर ए 12 मंथ डिवाइडेड बाई, मतलब जब कि अगर मंथली करेंगे बिकॉज इट इज ओनली 28 डेज ना, तो उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक फैक्टर यूज करना पड़ेगा जो मैंने आपको एजम्पशन में बताया। तो ये हो गया आपका 324.81, 319 तो वही रहेगा और 349 बढ़ के हो जाएगा 379.12। समझ में आ गया ना, ये मंथली इक्विवेलेंट है ना। अच्छा, प्राइम फी क्या होता है? प्राइम फी जो है पर मंथ जो है ₹25 हो गया, क्योंकि 300 डिवाइडेड बाई 12 देख लीजिए आपके सामने, 300 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया? 25, है ना, 25 हो गया।
तो इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो गया आपने, क्योंकि आपको इतना पे करना है मंथली, इसको ऐड कर दीजिए तो ये नंबर आ गया 349.81, 344 एंड 404.12। अब इफेक्टिव टैरिफ हाइक कितना हुआ, 7.7%, बिकॉज आपको इतना पैसे एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे, है ना, आपके लिए तो टैरिफ हाइक हो गया ना। तो 7.7% हो गया 299 प्लान का, 399 प्लान का हो गया 7.84%, और 349 प्लान का हो गया 6.59%। यही मैं आपको बताने वाला था कि ये इफेक्टिव टैरिफ हाइक ही है आपके लिए, दो यू आर बाइंग एन इंश्योरेंस प्लान, पर उस इंश्योरेंस प्लान को खरीदने के लिए आपका टैरिफ आज ही बढ़ गया इतना। समझ में आ गया आपको दोस्तों? तो इक्विवेलेंट फ्री रिचार्ज वगैरह ये सब छोड़ देते हैं, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप चार्ट देख लीजिए, 299 प्लान बढ़ के इतना हो गया, है ना। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, वो आपको ऑलरेडी पता चला, 399 प्लान जो है 309 प्लान इतना हो गया, और 349 बढ़ के इतना हो गया, जो आपको स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। ये देखिए ये वाला, है ना, हो गया ये। अच्छा, अब जो है सीधा चलते हैं एनपीवी समरी में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है दोस्तों, इस पे फोकस करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपने 300 रुपए दिए, आपका इंश्योरेंस पैकेज हो गया कि भाई आप यू आर इम्यून टू एनी फ्यूचर टैरिफ हाइक, ठीक है ना। अब टैरिफ हाइक अगर 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद भी हो सकता है, 4 महीने बाद भी हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है, या 12 महीने बाद भी हो सकता है, तो हाइक आफ्टर सर्टेन मंथ्स मैंने इस कॉलम में ले लिया, और मैंने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू जो है टैरिफ सेविंग कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो अगर 300 रुपए को अगर हटा दीजिए फॉर द टाइम, बिकॉज वो तो आपने अपफ्रंट पे किया, उसका एनपीवी क्या होगा, 300 रुपए, बाकी जो है आपने कैलकुलेट कर लिया कि अगर 2 महीने में टैरिफ हाइक होगा तो आपको फायदा होगा 512 रुपए का, है ना। और इसमें से आप 300 रुपए माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 212 रुपए, क्योंकि 300 रुपए तो आप पे कर चुके हैं। इसका मतलब कस्टमर का जो नेट इफेक्ट है, अगर 2 महीने में टैरिफ हाइक होगा तो आपको 212 रुपए का फायदा होगा, और जियो को 212 रुपए का नुकसान होगा। समझ में आ गया आपको? सिमिलरली 3 महीने बाद हुआ तो आपका एनपीवी जो है प्रोटेक्शन, ये एनपीवी 10% में कैलकुलेट किया है मैंने, और मंथली इंटरेस्ट उसी से डिवाइड कर दी जो मैं आपको बताया था। 459 रुपीज का आपको फायदा होगा, उसमें से 300 माइनस करेंगे तो 159 का होगा, और जियो को होगा 159। ये आपका 299 का प्लान है। और आप देखिए जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, उसके बाद में आपका फायदा होना बंद हो जाता है 6 महीने बाद। अगर 6 महीने बाद होगा तो आपको सिर्फ 2 रुपए का फायदा होगा, मतलब वर्चुअली कोई फायदा होगा नहीं, और जियो को जो है 2 रुपए का नुकसान होगा। उसके बाद आपको नुकसान ही नुकसान है अगर टैरिफ हाइक नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप मान के चाहिए दोस्तों कि टैरिफ हाइक इज सर्टेन, अदरवाइज जिसको जो है, जो इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम मेंबरशिप पे कर रहा है 300 रुपए, वो तो बेवकूफ बन जाएगा। सो विद जियो अनाउंसिंग दिस 300 रुपीज प्राइम मेंबरशिप, इट इज सर्टेन दैट देयर विल बी अ टैरिफ हाइक विद इन प्रॉबली 2 to 4 months। ये तो पक्का है। इसका मतलब आप मान के चाहिए आपको फायदा 106 रुपए का उन्होंने करवा दिया। अगर मैक्सिमम 4 महीने में टैरिफ हाइक होता है, क्योंकि उनका अगर आईपीओ आ गया, आईपीओ के इमीडिएटली बाद वो टैरिफ हाइक करेंगे। सिमिलरली 319 प्लान में जो है आपका जो है 5 महीने तक जो है 26 रुपए तक का फायदा हो रहा है, उसके बाद में 26 रुपए, फिर उसके बाद 22 रुपए के जो है देन यू आर नेगेटिव, देन यू आर रेड। तो इसका मतलब अगर आप 319 प्लान में हैं तो अब 4 महीने तक, 4 महीने में अगर टैरिफ हाइक हुआ तो आपको सिर्फ 74 रुपए का फायदा हो रहा है ना। सिमिलरली 349 प्लान में, अब मैं मान के चल रहा हूं कि यही प्लान जो है प्रोटेक्टेड है प्राइम मेंबरशिप में, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं, मुझे नहीं मालूम, अभी मेरा हो सकता है अभी अपडेट कर दिया हो। 349 प्लान में जो है अगर 4 महीने में टैरिफ हाइक हुआ तो आपको 106 रुपए का फायदा हुआ। तो ये चार्ट आपके सामने है दोस्तों, ये देख लीजिए, है ना। तो आप देखेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट रफली इज 6 महीने का। क्लियर हो गया? ये समरी है अगर टैरिफ हाइक 3 महीने में होता है तो, ठीक है। और कैश फ्लो के लिए मैंने ये शीट बनाई है ना। आपको ये सब बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सिंपल है, आप कोई भी फाइनेंस का आदमी कर सकता है, तो मैं आपको दिखाने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट बता दिया कि दिस हैज बीन डन प्रॉपरली साइंटिफिकली, ठीक है। ये तो हो गया आपका जियो का। नाउ लेट्स गो टू एयरटेल। एयरटेल ने क्या किया, 299 प्लान को उसको बढ़ा के 349 प्लान पे नेक्स्ट स्टेज में आ गया, 319 प्लान, 379 प्लान। तो इसमें उनका जो इफेक्टिव टैरिफ इंक्रीज है, क्योंकि इसमें आपका कोई प्राइम मेंबरशिप नहीं है, 16.72% वर्सेस जियोज इंक्रीज जो है, उसका जो इंक्रीज है, जियो का इंक्रीज कितना है, 7.7%। दिख रहा है आपको? तो उनका जो है 16+% है एयरटेल का, 16.72, और 319 प्लान में 18.18%। इसका मतलब एयरटेल ने
बोला भाड़ में जाए एवरीबॉडी, आई एम डूइंग अ रियल टैरिफ हाइक। जियो ने कहा कि भाई मैं रुक के करूंगा आईपीओ के बाद में, मतलब ऐसा ही लगता है, इसलिए उन्होंने अभी थोड़ा सा टैरिफ हाइक कर दिया विद द प्राइम मेंबरशिप, है ना, जस्ट टू गिव, बिकॉज दे कुड नॉट हैव डन ए फुल फ्लेज टैरिफ हाइक राइट नाउ, तो उन्हें प्राइम मेंबरशिप थोड़ा टैरिफ हाइक कर दिया, फिर बाद में मुझे लगता है कि वो भी बढ़ाएंगे, है ना। तो ये है आपका एयरटेल का जो है समरी, है ना। अजम्पशंस वही है, अगर देखें तो अजम्पशंस में ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं मैं, ये एयरटेल का है, छोड़ दीजिए इसको, और जो है कैलकुलेशन डिटेल्स वगैरह छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे चार्ट जो है कंज्यूमर इंपैक्ट में चार्ट, ये देखिए, ये है, ये 280 रुपए का वो है, बेस है, इसमें वाई एक्सिस में शुरू होता है, तो ये यहाँ पे था और ये बढ़ के इतना हो गया। कहाँ था, जो है आपका ओल्ड मंथली इक्विवेलेंट क्लॉस 324.81 था, न्यू मंथली इक्विवेलेंट क्लॉस हो गया 379.12, इंक्रीज पर मंथ 52.32, है ना, एब्सोल्यूट टर्म्स में। और ये वाले में 319 था, ये मंथली प्लान था, वो बढ़ के हो गया आपका 379, मतलब 60 रुपीज का बढ़ गया, है ना। सारे नहीं कवर किए मैंने मतलब एक मोटा मोटा कवर किया। अब दोस्तों देखते हैं कि कहानी जो है वीआई के लिए कैसी होगी। अब वीआई का देख लीजिए कहानी, वीआई एक्चुअली दो तरफ से मर रहा है। एक तो एयरटेल के फास्ट लेन के कारण उनको पोस्ट पेड में उनको इंपैक्ट हो रहा है क्लियरली, जब मैंने आपको पहले बताई है। देखिए मार्च 2026 में उनके 10.52 पोस्ट पेड सब्सक्राइबर्स थे और अभी गिर के हो गया 10.28। इसका मतलब देयर हैज बीन अ ड्रॉप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पोस्ट पेड सब्सक्राइबर। इसका मतलब एयरटेल ने सोच लिया है कि वीआई से पोस्ट पेड सब्सक्राइबर उठाना है फास्ट लेन की स्ट्रेटेजी लगा के, है, क्योंकि उनका मेन फोकस है प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना। तो जियो के पास में तो पोस्ट पेड है नहीं, तो बोला वीआई से पोस्ट पेड उठाओ और जो 299 वाला प्लान है उस पे उसको बढ़ा दो, क्योंकि वीआई भी कोशिश करेगा कि प्रीमियम सब्सक्राइबर लेने के लिए, है ना। और क्योंकि जियो का आईपीओ आने वाला था और आईपीओ के पहले वो टैरिफ हाइक नहीं कर सकते थे, तो एयरटेल वाज प्लेइंग दिस विंडो ऑफ 2 to 3 months और 4 months कि देखते हैं भैया इस पर्टिकुलर विंडो के अंदर में कैसे जो है वो अपने पूरा आरपू को मैनेज कर सके। क्योंकि होगा क्या कि नेचुरली जो है मे बी जियो अगर टैरिफ हाइक नहीं करता तो हो सकता है कि ये प्राइम मेंबरशिप लॉन्च नहीं करता, तो हो सकता है कि जियो के सब्सक्राइबर शायद बढ़ जाते हैं। ये भी हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि जियो ने जानबूझ के थोड़ा बढ़ा दिया प्राइम मेंबरशिप में, क्योंकि एयरटेल का प्लान बढ़ गया तो नेचुरली वेयर द पीपल विल गो, दे विल गो आइदर टू जियो और टू वीआई। बट मुझे लगता है कि एयरटेल ने सोच लिया है कि देखिए भाई मैं तो टैरिफाई करूंगा ही करूंगा, पोस्ट पेड में मेरे को चिंता नहीं है, जियो के पास पोस्ट पेड सब्सक्राइबर नहीं है, वीआई को जो है मैंने फास्ट लेन से जो है चेकमेट करके रखा हुआ है, तो मैं सिर्फ प्रीपेड को मैनेज करता हूं और मैं ले लेता हूं, आई विल टेक ए बेट ऑन प्रीपेड कि भाई बढ़ा देता हूं और जियो देखता हूं कि जियो क्या करता है, वोडाफोन क्या करता है। जियो ने भी इस चक्कर में बढ़ा ही दिया 7.7% जो मैं आपको बता रहा था, ये तो बढ़ ही गया ना, इट इज एक्चुअली बढ़ गया। उसके बाद में और वो जंप कर लेंगे 10% और, है कि नहीं। अब देखना पड़ेगा कि वोडाफोन कैसे रिएक्ट करता है ये पूरे खेल में, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं वोडाफोन, बिकॉज वोडाफोन इज डेफिनेटली अंडर प्रेशर इन पोस्टपेड, और कितना वो ऑफर देगा क्या करेगा, कुछ उन्होंने डेफिनेटली ऑफर दिए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं पोस्टपेड में इन ऑर्डर टू चेकमेट एयरटेल्स फास्ट लेन, है ना। और फास्ट लेन में मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, फास्ट लेन तो आ गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टीआईडी का जो कंसल्टेशन पेपर वो सालों साल चलता रहेगा, मान लो 1 साल तक चलता रहे। फास्ट लेन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, अब इसको अंडू बिल्कुल नहीं कर सकते आप, भले ही आप कितना भी जो है, मैंने कितने एनालिसिस कर लिया कि भैया देखिए ऑर्डिनरी यूजर्स को प्रोटेक्ट करना है, क्या करना है, वो चलता रहेगा, एवरीबॉडी विल गिव देम देयर टेक्निकल थिंग। एयरटेल ने बोला भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, आप रेगुलेटर को करने दो, रेगुलेटर विल कीप ऑन एनालाइजिंग फॉर एवर, मे बी 6 months 8 months, और उसके बाद में कुछ भी आएगा, तब तक तो उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया। हो सकता है वोडाफोन आइडिया के और भी सब्सक्राइबर चले जाए इस चक्कर में। तो एयरटेल हैज प्लेड ए वेरी स्ट्रेटेजिक गेम, ये देखिए पूरा खेल को आप समझने की कोशिश करिए। फास्ट लेन करके पोस्ट पेड छीन लो वोडाफोन आइडिया से, और वोडाफोन आइडिया को थोड़ा स्ट्रेस में रखो, है ना, और जियो को जो ये आईपीओ का जो उनका जो बीच का विंडो है उसमें इसको प्ले करो और देखो कि वो क्या करते हैं, क्योंकि
अब टैरिफ हाइक जो है सब लोग को बात करके तो नहीं होता, एक को कदम लेना पड़ता है। टेल ने ले लिया, उसके बाद दे आर जस्ट वॉचिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू देयर, और मे बी दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि दे विल नॉट टू लूज सब्सक्राइबर। डिटेल उनका बिजनेस केस तो मैं नहीं जानता हूं दोस्तों। तो दोस्तों यही था मेरा इस वीडियो का पूरा सार, तो आपको समझ में आ गया होगा। अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।